कर गए थे, लेकिन ये वर्ल्ड क्लास, पहली क्लास, दूसरी क्लास, अबे घंटे की क्लास लाना तो नहीं, लानत पड़ जाए तुम लोगों पे। मैं तो कहता हूं अबे ये बाबर और रिजवान ये नासूर की तरह बाकी लगे, क्योंकि 1:30 बजे तक तो ये सिलसिला चल रहा था, फिर 2:30-3 बजे तक अफसोस का सिलसिला जारी रहा। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आफ्टर एजेस यू नो ज़रा आंखें नम हुई, रोना भी आया, गमज़दा तो हम होते ही हैं, हर दफ़ा पाकिस्तान मैच हार जाता है जब, लेकिन कल कुछ और था, क्योंकि हम अपने जहन में तकरीबन, हमारे कपड़ों से भी आपको लग रहा होगा, ये जस्टिफिकेशन शायद टाइम आ गया है कि अब हम सेल्फ डिनाइल में से निकल पाए। बहुत कुछ डिस्कस करना है कि आपने 42 रन करने थे 40 गेंदों पे और आप 6 रन से मैच हार गए। जसप्रीत बुमराह 19वें ओवर में 3 रन देते हैं और सो कॉल हमारे जो फिनिशर हैं, मैंने आज तक कोई T20 मैच फिनिश करते नहीं देखा है इफ्तिखार अहमद, वो उनका विक्टिम बनते हैं 18 रन। नमस्कार बंधुरा, बर्तमाने T20 ওয়ার্ল্ড কাপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে আমেরিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজে। ওয়ার্ল্ড কাপের ইন্ডিয়া ভার্সেস পাকিস্তানের ম্যাচ ছিল আগামীকাল। ইন্ডিয়া প্রথমে ব্যাট করে 120 রান টার্গেট দেয় এবং পাকিস্তান সেই রান চেস করতে পারেনি। পাকিস্তান তো প্রত্যেকবারই হারে, এবার এটা নতুন কোনো কথা নয়। তো এই আগামীকালের ম্যাচে হেরে যাওয়ার পরে পাকিস্তানের যত লেজেন্ড আছে, যারা পূর্ব ক্রিকেটার আছে বা যারা ইউটিউবার আছে, সাংবাদিক আছে, তাদের কি মতবাদ, তারা কি জ্ঞান দিচ্ছে, তারা কিভাবে কি এক্সপ্লেন করছে, হারের কারণ কি জন্য হেরেছে, চলুন সেই সম্বন্ধে আগে জেনে নেওয়া যাক, পরে ভিডিও শেষে কথা বলা হবে। अपनी मर्जी की स्लो लो विकेट पे 120 चेस नहीं करेगा तो फिर क्या चेस करेगा? घंटे के किंग निकला तुम्हारी मेरे घंटे के किंग के गालियां मत दो, आ जाओ, बेगर तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हमने पहले ही कहा था ये टांगे नौमौलूद है, नाकाम है, इनमें एनर्जी कम है, ये दवाइयों पे चलने वाले, ये बैटरी पे चलने वाले नमूने हैं, ये जोकर है, ये डाबर है, ये डामर है, ये बाबर नहीं है। अबे ये तुम्हें चे बना के चला रहे थे, ये पूरी कंपनी को लपेटो, बत्ती बनाओ, घुसा लो और वहीं ले जाके इनको खिलाओ जहां जिन छतों से इनको उतार के लेकर आए और पाकिस्तान के नाम पे ठोक दिया तुमने और बोला दुआएं करो इनके लिए। मैं देता हूं लानत ऐसी अप्रोच और इंटेंट के ऊपर जो पाकिस्तान की क्रिकेट को जिस अंदाज से तुमने 4 सालों से इस शिकस्त के मलबे, अबे इससे ज्यादा जिल्लत और होगी क्या कि बाबर आजम जो पिछले 4 साल से बॉलर्स का टेटवा दबाता था, हर दफा ये बोल के 15 रन शॉट, 20 रन शॉट, बॉलिंग अच्छी नहीं, ये नहीं, 120 रन की अगर तुम्हारी औकात रही है तो तुमसे बेहतर तो वो डिस्ट्रिक्ट खेलने वाले क्लब वाले कैच छोड़ा है दोनों का, एक एक कैच छोड़ा है एफपी भाई दोनों का, ये रिजवान का बिल्कुल दो। मैं क्या तजिया दूं हुमा, सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम, बड़ी अच्छी आप दोनों ने गुफ्तगू की है और आपने इस नाकामी का पोस्टमार्टम करने के लिए बहुत सारे नामों को इस वक्त अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाया है। और मैं साथ साथ स्क्रीन पर देख रहा था, नीचे टिकर चल रहे हैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब के। वो कह रहे हैं सर्जरी की ज़रूरत है, वो कह रहे हैं पोस्टमार्टम की ज़रूरत है, वो कह रहे हैं बाहर बैठे हुए टैलेंट को वापस लाने की ज़रूरत है। मुझे हंसी आ रही है। और आपने कहा कि क्या न्यूयॉर्क में माहौल है, तो मैं जब न्यूयॉर्क पहुंचा था उस वक्त एक सानिया हो चुका था, डैलिस में हम अमेरिका से हार चुके थे। और मैं जब इधर पहुंचा तो एक आहो फुगा थी पाकिस्तान में कि जी बाबर आजम अपने कमरे से बाहर नहीं निकले, उनके वालिद साहब कह रहे हैं और हमारे खिलाड़ी जो हैं वो खाना नहीं खा रहे। लेकिन मैंने जो यहाँ पहुंचकर देखा ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत रिलैक्स थे लड़के, बहुत नॉर्मल थे, वैसे ही लोग उनको लेने के लिए आ रहे थे, वैसे ही होटल के बाहर रश लगा हुआ था। वैसे ही भारत के खिलाफ मैच में जब आपको 60 गेंदों पर 62 रन की जरूरत थी तो उन्होंने बैटिंग ऑर्डर में इमाद वसीम को प्रमोट कर दिया, जिनको आप कह रहे हैं कि उनकी वजह से पाकिस्तान मैच हार गया। और आप शादाब खान को एज ए बैट्समैन खिला रहे थे, गेंद तो कराई नहीं। जो बैटिंग का हाल था शादाब का कल भी और इससे पहले भी, शादाब को बैटिंग के लिए भेज दिया। आप बात कर रहे हैं रिजवान ने क्या किया, आप भूल गए 2022 को एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान टीम जब मैच खेल रही थी तो रिजवान बैटिंग कर रहे थे, पाकिस्तान को 6 के औसत से रन की जरूरत थी, जब वो आउट होकर गए तो 12 का औसत पाकिस्तान को दरकार था।
कुछ नहीं तब्दील हुआ। पिछले 4 साल से यही खिलाड़ी खेलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर यही खिलाड़ी खेलेंगे तो फिर पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा? मेरा सबसे सिंपल सवाल आपसे यह है, आप बाबर आजम को कप्तान लेकर चल रहे हैं, ये तीसरा आईसीसी वर्ल्ड टी20 है। मेरी तो दुआ है कि पाकिस्तान टीम अगले 2 मैच जीते, एक बार फिर हम वहीं पर आकर खड़े हो गए कि वो उससे जीत जाए, हम उससे हार जाएं, पता हम है उससे जीत वी आर जाएं। टायर्ड ऑफ ऑल दिस। अच्छा याया, ये हम हिलाने वाला जी सिकंदर, क्या कहूँ मैं, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं, हजारों शिकवे हैं, क्या क्या बताऊं। सबसे अच्छी चीज जो इस डिफीट के बाद हुई है, जो आपका टिकर चल रहा है इधर, उसमें है कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि हमें वजह पता चल गई है। मैं कहा चलिए मुबारक हो, वजह तो पता चल गई कि हमारी टीम में क्या सियासत होती है। उनको ये वजह किससे पता चली, और वो कहते हैं ना टीम में तब्दीली होनी है तो वो किससे पूछ के करेंगे? ऑब्वियसली वहाब रियाज जो उनके नजदीक तरीन आदमी है, तो वो ही उनको बताएंगे कि क्या वजह है, और वो ही उनको गाइड करेंगे उसको तब्दील कैसे करना। वो ही हैं जिन्होंने ये टीम सेलेक्ट की, वो ही हैं सब कुछ। तो क्या वो तब्दील होंगे? तो मोहसिन नकवी साहब, चले, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपको वजह पता चल गई। अब मैं सारे उन लोगों को, देखिए मैंने इफ्तिखार को बहुत सपोर्ट किया। मैं जो सबसे जबरदस्त किया ना, आईपीएल का पैसा कैसे यूज किया। जैसे उनका पैसा है, उन्होंने क्या स्ट्रॉन्ग किया, उन्होंने अपनी एसोसिएशन को स्ट्रॉन्ग किया, सबको टेस्ट क्लास के ग्राउंड्स बना के दी, सबको एकेडमीज बना के दी, ग्रास रूट तक उनको पैसा दिया कि लो ये इसको एस्टेब्लिश करो। हमारी आईसीसी की एकेडमी वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, फैंटास्टिक एकेडमी, आज भी है। लेकिन गुजरात की अपनी दोनों एकेडमी उससे बेहतर, एंड इट गोज राइट अक्रॉस इंडिया। तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त तरीके से पैसा इस्तेमाल किया। और एक जमाने में हमारे पास सिर्फ 18 ग्राउंड थी पीसीबी के पास, और हमारा जो चेयरमैन थे उसे 18 की 18 बंद कर दी। जी ऐसी पाकिस्तान क्रिकेट, आप जब इस तरह के इकदाम करेंगे तो आपको मुसीबत होगी। अच्छा राशिद भाई, मुझे आप बताएं, अगर आज ही मैच में मैं आता हूं, अगर हम इंडिया का भी देखेंगे, रोहित शर्मा बिगैन इन हिज पेक्यूलियर वे, विराट आउट हो गए, 3 ओवर में दोनों स्टार्स चले गए, ऋषभ पंत पहले मैच में भी जहां पे फंस गया हुआ था मैच, और आज भी एट नंबर 3 लेफ्ट हैंडेड, क्योंकि संजू सैमसन की बहुत बात हो रही थी कि वो 3 पे खेलने चाहिए जिसमें। हाउ डू यू सी दैट आज उनका कंट्रीब्यूशन? उन्होंने अटैक किया आते ही साथ ना, उन्होंने जो रन जो शुरू में बने हैं ना, जहां हमने 36 रन बनाए 6 ओवर में, वो ज्यादा बना चुके थे, और शुरू के 10 ओवर में जो फर्क था उसकी वजह से ये मैच जीत गया, वो ऋषभ पंत की वजह से था। वो थोड़ी एज भी लगी, स्लाइटली सी गई है, फर्स्ट स्लिप से ऊपर से चली गई, थोड़ा सा इफ्तिखार के साइड से चली गई, लेकिन उन्होंने अपने बैट को रोका नहीं है, और गेम को 83 फॉर 3 थे उनके, जहां पे लग रहा था 140 या 150 आराम से बनाएंगे। पूरी बैटिंग लाइनअप थी। मुदस्सिर भाई ने जो बात की, उन्होंने बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, उससे बड़ा फर्क पड़ गया उनको। सारे लेफ्ट हैंडर, सारे मारने वाले, डिफेंस किसी का भी नहीं था। हमने कल आकाश के साथ भी बात की थी, और आज हमने प्री मैच में भी बात की थी कि डिफेंस जिसका यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ वो जो जोर से मारेंगे उनको नहीं खेल पाएंगे। ऋषभ ही यहाँ पे ज्यादा बेहतर खेल सके, और वो जो रन बनाए उन्होंने 40-42 रन जो भी बनाए, तो वो इस पिच पे तकरीबन 70-80 के बराबर थे। वो तो आखिर में उनकी सारी विकेट गिर गई, वो बेवकूफ़ी से उन्होंने अपनी गलतियों से उन्होंने विकेट थ्रो की हैं। जो पाकिस्तान ने गलतियां की शुरू से आखिर तक, उन्होंने आखिरी 6-7 ओवर में गलतियां की हैं कि मार रहे हैं। वहां पे जब एक बन गए थे रन, तो 130 तक टारगेट पे जाना चाहिए था उनको। 1 ओवर छोड़ के आए, 114 बॉल खेली हैं, 120 রান, মানে 120 বলে 120 রান করা যে কোনো টিমের পক্ষেই, মানে 10 বারে হলে 8 বার তারা চেস করে নেবে, 9 বার চেস করেই নেবে। পাকিস্তানের অধিকাংশ প্লেয়ারই টুকটুক কিং বলে পরিচিত পাকিস্তানে, বিশেষ করে যেমন বাবর আজম আছে, রিজওয়ান আছে, মানে এরা এই রানটিও করতে পারেনি। মানে এদের কাছ থেকে আর কি আশা করা যায়, যারা আমেরিকার মতন দেশে যারা নতুন নতুন ক্রিকেট খেলা শুরু করেছে, যাদের অধিকাংশ প্লেয়ার বিদেশি প্লেয়ার, যেমন ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, এইসব দেশের থেকে, মানে বিভিন্ন দেশ থেকে তারা প্লেয়ার নিয়ে টিম গঠন করেছে। সেই টিমের কাছে পাকিস্তানের মতন পাকিস্তান টিম হেরে যায়। তো
তো তাদের কাছ থেকে কী আশা করা যায়। যাই হোক, আপনারা ভিডিওটি দেখলেন। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে একটু সাপোর্ট করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। ধন্যবাদ বন্ধুরা।